मैं इतना कुछ बोल गया और महाराज क्षमा करें। ये इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे बीच में। पहले भी आपने देखा होगा श्री माँ आनंदमयी आश्रम से आप पधारा करते थे, मेरे प्रति बहुत स्नेह है। और अब तो दूर रहते हैं, पहले यहाँ से वृंदावन रहे, अब हरिद्वार में रहते हैं, इतना दूरी बढ़ती गई। और वहाँ से ये पूजा में आए हुए थे रांची में, आप आज यहाँ पधारे, तो इस आश्रम में समस्त भक्तों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। ये चंद उपदेश के शब्द बुजुर्ग संत हैं, जिस प्रकार के संत की मैंने चर्चा की वैसे इनके स्नेहपूर्ण स्वभाव से ही संतत्व झलकता है। निश्चित रूप से अपने आशीर्वाद से सबको कृतार्थ करेंगे। हरिओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकरो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भवतापप्रणाशून्य आनंद घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायन्नै मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरु के चरण में प्रणाम करके हमारे प्रिय आदरणीय महंत जी पूर्णानंद जी को हमारा हार्दिक आंतरिक शुभेच्छा देने के बाद समस्त संत प्रेमी भक्तों को हमारा शुभेच्छा, सभी माता बहनों को हमारा आशीर्वाद। आज बहुत आनंद का दिन है। क्या भगवान का संयोग है, ये आदमी लोग समझ में नहीं पाता। हमने जब रांची में था तो महाराज जी हमको एक सोवेनियर वात्सरिक जो पत्रिका उसको उद्घाटन के लिए बुला लाया था। उस दिन से इस आश्रम के साथ ऐसा संपर्क बन गया कि कोई दूसरा आश्रम नहीं है, अपना आश्रम है, अपना स्थान। ऐसा प्यार, ऐसा श्रद्धा, ऐसा मिला कि कोई बात ही नहीं है। महाराज जी हम जब वृंदावन चले गए, वृंदावन तो दौड़ दौड़ के किया हमारे पास, हमारा मिलने के लिए। कितना उनके अंतर प्रेम है, श्रद्धा है। जब आते थे यहाँ भी मिलते थे। हम आके यहाँ रांची आए थे कुछ डॉक्टरी चिकित्सा के लिए। आके फ़ोन किया कि महाराज जी आप कहाँ हैं? बोलते हम भागलपुर में है, यहाँ काम चल रहा। हमने चलो भेंट नहीं होगा, पीछे देखा जाएगा। तो महाराज जी बोले जब महाराज जी हमारा अनुरोध है, कम से कम वहाँ तो बच्चा लोग है, संत लोग है, कम से कम 1-8 घंटे के लिए वहाँ से घूम के आइएगा, उनका आशीर्वाद देगा। हमने अच्छा ठीक है। 5 बजे हमारे पास टेलीफोन आ गया, समझिए हम आ रहे हैं
हमें तो क्या ज़्यादा हो गया कि इतना चलिए तबीयत खराब है, ये कहाँ से भाग रहा। आके यहाँ बोला कि हम आ गया, हमारा तबीयत खराब है, अस्पताल में जाएगा, इतवार का आपका आना पड़ेगा। हमने ठीक है। आज आश्रम में, माँ का आश्रम में हर महीना का सत्संग होता भक्तों लोग का, वहाँ भी आ गया था, तो आज यहाँ पहुँच गया। कैसे भगवान के संयोग से सब होता है, ऐसा ही विचार से, इच्छा से नहीं होता। बस आज भी यहाँ भी सत्संग मिल गया। अच्छा, ये जो सत्संग है, आप लोग सब श्री गुरु चरण में बैठ के ये जो सत्संग कर लिए समय देता है, इस सत्संग को क्या है? सत्संग से हमको क्या मिलता है? सत्संग हमारा क्या उपकार करता है? सत्संग, सतनाम संगति, सत्संग। सत क्या है? इस सत शब्द का अर्थ हमको जानना चाहिए। यहाँ जो आश्रम बना है, कोई भी आश्रम हो, कोई भी घर हो, मकान हो, सत है। आप सत है, हम सत है? नहीं। क्यों सत नहीं है? हम लोग विद्यमान है, हम लोग जप ध्यान कर रहे हैं, आश्रम दिव्य आश्रम है, तो सत क्यों नहीं है? इसका अर्थ क्या है? सत, सत माने जो कभी भी मिथ्या नहीं होगा, कभी भी उसका लय नहीं होगा, कभी भी उसका उत्पन्न नहीं हुआ, कभी भी उसका स्थिति है तो लय नहीं है, वो सत है। क्या ये आश्रम है, ये मकान है, ये हम है, आप है, हम लोग चिरंतन है? हम लोग तो चिरंतन नहीं है। आश्रम भी चिरंतन नहीं। आश्रम यहाँ नहीं था, यह तो मैदान था। आज आश्रम बना, आप पहले भी नहीं था, हम भी नहीं था, आज है, आया, कल है, अभी पीछे नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो सत कैसे हुआ? एक खनभंगुर है, इसमें माताजी एक शब्द बोलते हैं, जगत, जो गत हो जाता है, जो एक भाव में, एक रूप से, एक अवस्था में चिरदिन स्थायी नहीं होता है, वो सत नहीं है। जो गत माने आज है, जो गत हो जाएगा, नहीं रहेगा। ये जो जगत है, ये जो आश्रम है, ये जो शरीर है, शरीर के बारे में क्या होता है? शरीर, ये जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, ये नित्य वस्तु है? नहीं। ये क्या है? ये षड विकार से शरीर है, षड विकार से इसका हो जाएगा, जायते वर्धते अस्थि अपक्षीयते अपरिणामते विनाशते इति शब्द है ना। तो ये शरीर क्या? शरीर। देखो, अंकुर से लेके आज शरीर इतना हुआ, प्रति मुहूर्त में, प्रति क्षण में हमारा टिश्यू बदल जाता है। रक्त का परिवर्तन होता है, टिश्यू का परिवर्तन है, शरीर का अवस्था का परिवर्तन होता है, उम्र का परिवर्तन है। एक तो नहीं है, हट जा रहा। शरीर मन जो सड़ जाता है, हट जाता है, रहता नहीं है, तो हम नित्य नहीं है, हम सत नहीं है।
हाँ, व्यावहारिक सत है, व्यावहारिक सब चीज निश्चित है, लेकिन तत्व तो ये सत नहीं है, तत्व तो मिथ्या है, क्षणभंगुर है। हाँ, ये जो सत्संग है, सत का सत्संग करना, तो इसमें सत क्या है? ये सब जो इतना हो गया तो इसका सत क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप जो चित घन वस्तु है वो कौन है? परमात्मा, परम ब्रह्म। ये परम ब्रह्म ही एकमात्र सत है और कोई सत नहीं। उनका ना उत्पत्ति, न स्थिति, न लय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हर वक्त पूर्ण रूप से है, उसका न घटती न बढ़ती न कुछ। इसलिए वही एकमात्र सत वही है और सब उत्पत्ति लय स्थिति लय है। इसलिए ये जगत क्षणभंगुर है, एकमात्र वही सत का संग करना है। ये सत्य का संग से क्या मिलेगा? ये सत का संगत से हम जो सत है व्यवहारिक, हम जो ओरिजिनल सत है उसका प्रकाश मिलेगा। हम अपने को जानते हैं, मैं कौन हूं? आपका हम प्रश्न करो कि आपका परिचय क्या है? आप बोलिए आपका परिचय क्या है? आप बोलेंगे जालंधर में हमारा घर है, हमारा ऐसा नाम है, हम ऐसा डिग्री है, हम एक काम करते हैं, यही तो परिचय देंगे आप। वो परिचय ओरिजिनल साथ है, ठीक है? नहीं, व्यावहारिक है, ओरिजिनल नहीं है। आपका जो नाम है वो नाम लेके आप जन्म लिया था, तो नाम कहाँ से आया गया आपका? एक घर कहाँ से आ गया? आप घर में जन्म लिए या अस्पताल में जन्म लिया? कोई रिश्तेदार में देखा क्या? क्या आप अमृतसर में जन्म लिया, जालंधर में घर में आए, तो आपका जालंधर में ओरिजिनल घर नहीं है, आपका यहाँ ओरिजिनल नहीं है, तो आपका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम मैं आत्मा हूं। ये आत्मा कहां से आया? ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, है ना? गीता में बोला ना, भगवान बोला कि हमारा अंश सर्व जीव में है और ये जीव सनातन से आया है, हमसे अंश अंश अंक है, सर्वजीव में हम बटे हों, इसलिए वो जीव है। ये जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। ये जीवात्मा जब अपना के खोज करेगा, अपना परिचय खोज करेगा, अपना एड्रेस खोज करेगा, अपना कौन वस्तु आत्मा वस्तु खोज करा, वो परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन हो जाएगा कि नहीं? वही परमात्मा, वही वहां जाके पहुंच जाएगा। वहां से आए, हम जानते हैं कि हम परमात्मा का अंश है। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते? जब आपने गीता पे पढ़ा, सदगुरु का मुख से सुना, सत्संग से सुना, तो आप क्यों नहीं जानते? तब भी आप बोलते नहीं, फैलाना आदमी, हम तो गृहस्थ आदमी, हम तो संसारी आदमी है, हम परमात्मा कैसे हो जाएगा? यही ना बोलेंगे? नहीं, जब आपने अपना स्वरूप नहीं जानता इसलिए ऐसा बोलते हैं। आप जब आपका स्वरूप को आपको पता लग जाएगा, आपका परिचय पता लग जाएगा, तब आप बोलेगा मैं सनातन हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, अयमात्मा ब्रह्म, तब बोला जाएगा। आज नहीं,